भाषा को बढ़ावा दे रहे धामी। अब सार्वजनिक बोर्ड पर संस्कृत में भी लिखा जाएगा। पाठ्यक्रम में भी हमने संस्कृत अनिवार्य की। अखिल भारतीय गोष्ठी कार्यक्रम में पहुंचे सीएम धामी। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। सीएम धामी आज व्यास मंदिर पहुंचे। व्यास मंदिर में संस्कृत भारती की ओर से आयोजित अखिल भारतीय गोष्ठी का शुभारंभ करने पहुंचे सीएम धामी, जिसमें उन्होंने संस्कृत को बढ़ावा देने की बात कही। कार्यक्रम शुरू होते ही धामी ने सबसे पहले वेद व्यास मंदिर में पूजा अर्चना की और देश प्रदेश की सुख शांति की मनोकामना की। आपको बता दें, संगोष्ठी में देश भर से आए लोगों का धामी ने जोर शोर से स्वागत किया और कहा कि संस्कृत भारती के हर सदस्य का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सभी लोग संस्कृत को और संस्कृत की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और संस्कृत से जुड़े हर विचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और उत्तराखंड की बात करते हुए सीएम धामी गदगद हो गए और उन्होंने कहा कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि देववाणी संस्कृत उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है। संस्कृत भाषा अभिव्यक्ति की साधना है और अपने आप में एक कुंजी है। आप भी सुनिए सीएम धामी को कि किस तरह से वो संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए, उत्तराखंड में संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ कह रहे हैं। भाइयों बहनों, आप सभी संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, योजना बनाने के लिए, जिस देवभूमि में आप सब पधारे हैं, आपके हर्ष एवं गौरव की अनुभूति के लिए मैं आप सबको बताना चाहूंगा। वैसे उद्घोषक महोदय ने पहले भी बताया, कामत जी ने भी बताया कि देववाणी संस्कृत देवभूमि उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है, दूसरी राजभाषा है। जहां तक मैं समझ सका हूं कि संस्कृत भाषा अन्य भाषाओं की तरह केवल अभिव्यक्ति का साधन मात्र नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के संपूर्ण विकास की कुंजी है। अगर मनुष्य का संपूर्ण विकास किसी भाषा के साथ होता आया है, वो तो न नया है न पुराना है, बल्कि जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहने वाला है, वह संस्कृत भाषा के साथ ही रहने वाला है। और संस्कृत भाषा के सहारे हमारी जितनी मानव सभ्यताएं विकसित हुई हैं, मानव इतिहास के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद को भी संस्कृत में लिखा गया था। उसके बाद यह भाषा साहित्य के अन्य क्षेत्रों में भी बृहद स्तर पर अभिव्यक्ति का साधन बनी है। सनातन संस्कृति के इतिहास और वैदिक काल को देखें तो समस्त वेद, पुराण और शास्त्रों की रचना अगर केवल किसी भाषा में की गई है तो वो संस्कृत भाषा में की गई है। संस्कृत भाषा अनादि और अनंत है और माना जाता है कि संस्कृत का आविष्कार देवताओं ने किया, इसलिए इसे देववाणी भी कहा जाता है। सीएम धामी ने आगे कहा कि आज संस्कृत भाषा का बोलबाला देश नहीं बल्कि देश के बाहर भी है। आज संस्कृत भाषा साहित्य के हर क्षेत्र में अभिव्यक्ति बन गई है। धामी ने कहा कि हम उत्तराखंड में संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हमने विधानसभा सत्र में भी सभी विधायकों और मंत्रियों को संस्कृत भाषा बोलने के लिए प्रेरित किया है और अब कक्षा 1 से लेकर 5 तक संस्कृत भाषा हमने अनिवार्य कर दी है। और अब सार्वजनिक बोर्ड पर भी हम हिंदी और अंग्रेजी के अलावा संस्कृत भाषा को बढ़ावा देंगे और संस्कृत भाषा में भी अब सार्वजनिक बोर्ड पर लिखा जाएगा ताकि लोगों को संस्कृत के बारे में हम और जागरूक कर पाएं। तो आज सीएम धामी ने मंच से संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने की बात की है और कहा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्कृत भाषा को लेकर जागरूक किया है, वैसे ही देवभूमि में भी हम हिंदी के अलावा
संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। आपको क्या लगता है, धामी जी ने जो फैसला लिया है संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने का, वो सही है? क्योंकि आज देश नहीं बल्कि विदेशों में भी संस्कृत भाषा का महत्व लगातार बढ़ रहा है। अगर आपको भी लगता है कि हमारी संस्कृत भाषा को हमें एक दर्जा, उच्चतम दर्जा देना चाहिए और संस्कृत भाषा का बोलबाला अब और अनिवार्य भी करना चाहिए और एक बोलबाला देश में होना चाहिए, तो अपनी राय कमेंट कर इस वीडियो में जरूर रखिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और NMF न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।